हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और ये देखिए, यहाँ पे मैं जल्दी उठने के बाद अपना फ्रेश हो गई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। अब बेड पे ही मैं बैठ करके करती हूँ एक्सरसाइज। जो भी होता है एक्सरसाइज, योगा जो भी होता है, मैं बेड पे ही बैठ के करती हूँ। हमारे घर में नीचे जगह बिल्कुल कम है, तो कुर्सी वगैरह रहता है तो जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं बिस्तर पे ही बैठ के कर लेती हूँ। अब बाहर तो डेली बारिश ही होती रहती है सुबह में, तो इस वजह से बाहर नहीं बैठती हूँ, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है। अगर आज बारिश जैसे नहीं हो रहा, मैं बाहर जाके बैठूँ तो बारिश शुरू हो जाएगी, फिर तो भागने पड़ता है। तो इस वजह से मैं अपने बेड पे ही बैठ के अपना एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जैसे कि ज़्यादा नहीं, आधा एक घंटा कर लेती हूँ। जितना टाइम मिलता है मुझे उतना कर लेती हूँ, पर करती हूँ ज़रूर। ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, करती हूँ। मैं डेली वीडियो शूट नहीं करती हूँ कि एक ही चीज़ डेली क्यों करे, तो इस वजह से कभी कभी मैं शूट कर दे रही हूँ, और नहीं तो मैं डेली वीडियो को शूट नहीं कर पाती हूँ योगा एक्सरसाइज का। लेकिन मैं डेली करती हूँ, मैं थोड़ा सा डेली कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को भी घूमने नहीं जाना हो पाता है। तो कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, तो नहीं घूम पाते हैं, तो इस वजह से। और डॉक्टर ने बोला था थोड़ा घूमा फिरा कीजिए, तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ घर में सुबह सुबह के टाइम पे। और हर महिलाओं को करना चाहिए। हमें क्या, हर औरतों को सुबह में अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल के एक्सरसाइज योगा करना ही चाहिए, कि पूरे दिन एकदम वो रहें, पूरे दिन एनर्जी मिलता रहे, तो इस वजह से, और स्वस्थ रहें। तो इस वजह से हर औरतों को करना चाहिए एक्सरसाइज योगा घर में। तो ये देखिए, यहाँ पे आज मशीन लगाऊंगी, तो सबसे पहले योगा एक्सरसाइज करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ मशीन लगाने। और मशीन में सरफ और पानी चलाने के बाद लेवल पानी का सेट कर दूँगी, और लेवल पानी जब पूरा हो जाएगा तो उसमें कपड़े ला के मैं सब डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अंदर काम करने चली जाऊंगी। तो मेरा इसी तरह से मशीन चलता है। और ये वीडियो है आपका शनिवार का दिन का वीडियो है। संडे को जाना था, लेकिन संडे को किसी कारण से नहीं जा पाया, तो आज हम मंडे को कर रहे हैं अपलोड। इसको कर देंगे आज अपलोड। तो ये देखिए, हमने सभी यहाँ पे कपड़े को डाल दिया है, और ये पूरे सप्ताह का कपड़ा है। जो नहाते हैं तो सूखा खोल खोल के एक बाल्टी में इकट्ठा करते जाते हैं, और जो गीला कपड़ा होता है मैं डेली धो देती हूँ नहाने से पहले। और देखिए, ये सूखा कपड़ा सब इकट्ठा कर रखे थे बाल्टी में, सभी का है यहाँ पे। मेरा भी है एक दो सूट, एक आध सूट मेरे भी हैं, मेरे बच्चे के, दोनों को बच्चों के हैं, मेरे पति देव जी का भी है, सबका है एक एक दो दो, क्योंकि गर्मी में तो ज़्यादा कपड़ा होता नहीं है, और कच्छा बनियान धुल जाता है डेली सबका, और बस यही रह जाता है सूखा कपड़ा, टी शर्ट वगैरह रह जाता है। तो देखिए, वहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिया मशीन को चला के, और मैंने वो कर दिया मशीन के, पानी हमें बंद करने पड़ता है ना लेवल होने के बाद, तो पानी बंद करके मशीन चला दिया है, चल रहा है। और मैं इधर आ गई हूँ झाड़ू पोछा करने। और फिर मशीन जब आवाज़ आएगी मशीन का, तो जब कपड़े धुल जाएंगे तो वो 15 मिनट के बाद आवाज़ करता है, तो फिर मैं जाके और मैं दूसरे वाले उसमें डाल दूँगी, जिसमें वो करता है, वॉश करता है, खंगारता है, उस वाले में मैं कपड़े सारे डाल दूँगी, तो उसमें फिर ड्रायर होके निकलेगा। तो देखिए, मैं इधर झाड़ू लगा रही हूँ, और जब मशीन की आवाज़ यहाँ तक आ जाती है अंदर तक, हमारा मशीन पीछे स्टोर में रखा हुआ है, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है रखने का, तो पीछे हमने फिट कर दिया है उसे, वहीं पे पाइप से मैंने फिट कर दिया है। और पानी हमारे घर जल्दी चला जाता है, 9 बजे तक पानी भाग जाता है, तो हर काम मेरे को 9 बजे से पहले पहले करने पड़ता है। सुबह 6 बजे पानी आता है और 9 बजे चला जाता है, सिर्फ 3 घंटा के लिए पानी आता है हमारे पास। तो उतना ही में मेरे को हर काम करना होता है। किचन में पानी पूरा भर के भी रखने पड़ते हैं पीने के लिए। फिर 12 बजे आएगा, 12 बजे नहीं, 11 बजे आएगा और 1 बजे भागेगा। ऐसा मतलब 3 घंटा 3 टाइम आता है पानी, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो सारे बर्तन में भर के रखने पड़ते हैं पानी, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। और मशीन को अभी इसीलिए सुबह सुबह चला रहे हैं कि मतलब धुल जाए कपड़े। और ये देखिए, मैं सभी जगह झाड़ू लगाती हुई बाहर को निकल गई हूँ। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, मशीन अभी बोलने वाला ही है, 15 मिनट के बाद धुल जाएगा कपड़ा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी दूसरे वाले उसमें डाल के आऊँगी, ड्रायर वाले में, तो फिर उसमें से धुल के सूख के फिर निकलेगा।
हम सभी औरतों को, जितने हम सभी महिलाओं को ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए सुबह में अपना, चाहे शाम को घूमने जाइए या सुबह में योगा एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि आप सब स्वस्थ रहेंगे तो तभी आप अपना घर परिवार देख पाएंगे। अगर आप ही बीमार हो जाएंगे तो फिर आपका घर परिवार को कौन देखेगा। तो इसलिए हर औरतों के योगा एक्सरसाइज अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। काम के साथ साथ काम तो डेली ही रहता है, लेकिन अपने लिए थोड़ा टाइम डेली योगा एक्सरसाइज के लिए भी निकालिए ताकि आप स्वस्थ रहें। तो देखिए ये मेरा सभी जगह झाड़ू लग गया है। मैं गेट के बाहर तक झाड़ू लगाई हूँ। आज बारिश नहीं हो रहा, लेकिन मौसम ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो इसीलिए हम ड्रायर करके यहीं पे अभी रख देंगे। कपड़े अभी फैलाएंगे नहीं बाहर, क्योंकि यहीं पे अभी रख देंगे, क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, कोई ठीक नहीं है। तो और कभी हल्का फुल्का धूप ना दोपहर में निकलता है, जैसे 1-1:30 बजे के बाद ही निकलता है, तो कपड़े तो खैर सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ज़्यादा कभी धूप नहीं निकलता है तो फिर अंदर ला के दरवाजे इस पे डालने पड़ते हैं, तभी आजकल पूरा कपड़ा भी फैला रहता है, दरवाज़ा पे भी डाल देते हैं कि रात भर पंखा में फिर सूखता है। और ये देखिए मम्मी उठा के अपना बेड का चद्दर ले आई थी जहाँ मम्मी सोती हैं, तो कह रही थी मेरी भी बेड का चद्दर धो दे, तो मैंने कहा कोई धो देते हैं, अभी डाल देते हैं। तो एक बार के कपड़े मैंने जो मैंने पैंट शर्ट टी शर्ट वगैरह जो डाला था तो हमारा धुल गया था, तो मैंने ड्रायल में चला दिया है उसको। इसमें देखिए सरफ के पानी है और साफ़ है, गंदा नहीं है, तो इसमें मैं चादरें वगैरह डाल दूँगी, तकिया के कवर चादर ये सब डाल दूँगी। ये देखिए पानी वहाँ से नल खोलने पड़ते हैं, तो पानी अभी चल रहा है, फिर मैं ड्रायर वाले में कर दूँगी। देखिए ये देखिए बटन है, तो मैंने इधर कर दिया, तो ड्रायर वाले में आ गए पानी। अब इसमें खंघड़ के और सूख के निकलेंगे फिर कपड़े। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 मिनट में सूख के निकल जाएंगे हमारे कपड़े। और इधर देखिए हमने फिर 15 पे चला दिया है, तो ये 15 मिनट में धुल जाएंगे हमारे कपड़े। तो फिर उसको भी इसमें हमें डालने पड़ेगा निकाल के, तो मैं डाल देती हूँ, चाहे कभी कभी मम्मी भी डाल देती हैं, बाकी उनको ज़्यादा नहीं आता है चलाने, तो फिर मैं कर लेती हूँ। और ये देखिए झाड़ू हमारा लग गया है, अब पोंछा लगाने चलते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू को धो करके मैं कूलर के ऊपर रख दे रही हूँ बाहर, और उसके बाद फिर मैं पोंछा लगाऊंगी पूरे घर में। तो डेली का यही रूटीन होता है, मैं तो कहती हूँ हर घर में यही रूटीन होगा, हर घर में यही काम होता है डेली। सुबह में तो यही काम होता है, झाड़ू पोंछा बर्तन और कपड़े लत्ते धोना, और फिर नहाना धोना नाश्ता पानी, यही सब होता है, डेली का ये काम है। तो ये देखिए थोड़ा सा पाइप यहाँ पर लगा रहता है बाहर नल पे, तो हम आगे पीछे धो देते हैं। बारिश होता है तो भी हमें धोने पड़ता है, नहीं होता है तो भी हम धोते हैं, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े चलते हैं, तो थोड़ा फर्श यहाँ का साफ़ हो जाएगा, तो इस वजह से धो ही देते हैं। ये देखिए हमारे किनारे हल्दी लग रहा है, दिख रहा होगा आपको। किसी दिन मैं पूरा वीडियो अच्छे से आपको शूट करके दिखाऊंगी। मेरे आजकल क्यारियों में ना हल्दी है, हल्दी का पौधे लगे हुए हैं, और हर साल रहते हैं। इधर छाया आता है, लीची के पेड़ से छाया रहता है, तो इधर कुछ होता नहीं है, धनिया पालक नहीं होता है, तो हल्दी ही लगा देते हैं। और अभी क्यारियों में तो घास बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या बताएं आपको, क्यारी में बहुत ज़्यादा घास हो गया है। बारिश कभी रुक ही नहीं रहा कि मैं किसी से साफ़ करवाऊँ घास, बहुत ज़्यादा घास हो गया, बहुत मच्छर रहता है बाहर, इसीलिए हम बाहर बैठते नहीं हैं। बहुत मच्छर काटता है, बाहर नहीं बैठ पाते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर काट लेता है। और आजकल मच्छर से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मच्छर काटेगा तो बुखार हो जाता है, डेंगू ये सब फैलने का डर होता है, बरसात में ही ये सब चीज़ें होता है। तो इस वजह से बाहर नहीं बैठते हैं बिल्कुल भी, अंदर ही बैठे रहते हैं पूरे दिन। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ पोंछा लगाने। तो पहले पीछे वाले कमरे से शुरू कर रही थी, तो ये देखिए मैं पहले पोंछा लाती हूँ निचोड़ के, तो कुर्सी टेबल जितने भी होता है दरवाज़ा वरवाजा सब मैं पोंछ लेती हूँ, साफ़ रहता है ना, उसके बाद फिर नीचे तब पोंछा लगाती हूँ। मेरा डेली का यही काम होता है, सबसे पहले मैं ऊपर सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद नीचे पोंछा लगाती हूँ। तो ये देखिए मैं तो इसी तरह से काम डेली अपना निपटाती हूँ। डेली का जो काम होता है मैं इस तरीके से हल्का हल्का रोज़ करके सफाई कर देती हूँ। कभी पंखा सफाई कर देती हूँ, कभी कुछ भी जो भी होता है, कुर्सी टेबल जो रहता है यहाँ पे तो डेली धूल मिट्टी हो जाते हैं, तो मैं डेली ही सफाई करती रहती हूँ कपड़ा ले करके। जैसे बेड के ऊपर सिरहाने के ऊपर भी धूल मिट्टी हो जाता है, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ।
पोछा लगाते समय ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये देखिए मैं बरामदा में अभी पोछा लगा रही हूँ। यहाँ पे बरामदा में ना बाथरूम के दरवाजे के पास बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, तो इस वजह से यहाँ एक बोड़ी डाल के रखते हैं। तो बोड़ी अभी सूखने को बाहर रख दिए हैं, लेकिन धो दिए हैं, बोड़ी भी आज धो दिए हैं, लेकिन सूखेगा नहीं क्योंकि धूप तो है नहीं। दोपहर में शायद धूप निकले तो फिर मैं कपड़े फैला दूँगी, तो हवा से भी सूख जाते हैं वैसे। और ये देखिए सभी जगह मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। मम्मी का यहाँ बिस्तर जो मम्मी धोने को दी थी चादरें, तो उठा के धो दी हूँ, तो दूसरा चादर मैं यहाँ पे बिछा दे रही हूँ नहाने से पहले। अब मम्मी अभी नहा रही हैं, ब्रुश करके नहाएंगी। और जब तक मैं इधर का जो भी काम है मैं समेट लूँगी। किचन में जाके आटा ऊँटा भी गूँध गाँध के रख दूँगी। उसके बाद फिर नहा के आऊँगी तो फटाफट मैं रोटी सेंक लूँगी। रोटी आज नहीं, आज तो मैं कुछ और बनाने वाली हूँ, आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगी। आज बच्चों के फरमाइश के मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो ये देखिए हमारे बेटी के फरमाइश था, देवीसा के फरमाइश है कि आज हम चना खाएंगे। जैसे नवरात्रों में कन्या पूजन में बनता है चना, काले चना और सूजी का हलवा, तो वही बन रहा है। और रोटी बनेगा, पूड़ी नहीं बनेगा, रोटी बनेगा। और देवीसा अपने लिए मैक्रोनी की तैयारी कर रखी है, मैक्रोनी उबाली है। और उसके बाद वो देखिए गाजर और मटर और प्याज को भी रख रखी है काट के, प्याज उसमें डालने के लिए मैक्रोनी में। दूसरे तरफ वो मैक्रोनी उबाल रही है, तो उधर का वीडियो शूट नहीं हुआ है, वो अपना बनाएगी। जब तक मैं इधर सूजी के हलवा बना दे रही हूँ। मैं नहा धोवा करके आ गई थी, और आने के बाद मैं किचन में फटाफट सीधे आ गई थी। और देखिए मैंने पानी डाल दिया, सूजी खूब अच्छे से लाल करके भूना हमने, और उसके बाद हमने पानी डाला, उसमें चीनी डाल दिया है। और ये देखिए चना को हमने निकाल दिया कढ़ाई में से। और देखिए देवीसा के इधर हो रखी है, मैक्रोनी बनाने के लिए तैयारी हो रही है। देखिए इधर ये बना रही है। और देखिए हमारा सूजी के हलवा बन के तैयार हो गया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम को काट के डाल दिया है, बस किशमिश को नहीं डाला, बच्चे नहीं खाते हैं। तो देखिए ये हमारा आज का नाश्ता बन के तैयार हो गया है। नाश्ता तैयार हो गया। और अब मैं आपसे शाम के टाइम पे यहाँ मिल रही हूँ। तो शाम के टाइम पे मैं बनाने जा रही हूँ, चावल फ्राई करने जा रही हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने मूंगफली को सूखे कढ़ाई में भून के निकाल लिया है, ताकि छिलक थोड़ा उतर जाए कुरकुरी होके। और उसके बाद मैंने सरसों का तेल और जीरा डाल के, और उसके बाद हमने कड़ी पत्ता और प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया है। और देखिए फिर मूंगफली भी हमने छिलक निकाल के डाल दिया। और उसके बाद मैंने चावल डाल दिया है, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और ये अभी शाम का 5 बज रहा है, चाय के टाइम का मैंने ये वीडियो शूट किया है शाम के टाइम पे। तो ये देखिए मैंने फ्राइड राइस का मसाला जो होता है वो 1 चम्मच डाल दिया है। और देवीसा को मन कर रहा था फ्राइड राइस खाने का, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ शाम के टाइम पे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।